नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। दबंग ने अपने भाई, भाभी और भाई के साले पर किया साथियों समेत जानलेवा हमला। सौतेले भाई और उसके दबंग साथियों द्वारा मारपीट की पूरी घटना पीड़ित के सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पीड़िता का आरोप, पुलिस ने हल्की धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। पीड़िता के पति पर देवरानी लगा रही अश्लील हरकत करने का बेबुनियाद आरोप। पीड़िता का मुकदमा लिखे जाने की पेशबंदी में छेड़खानी का झूठा मुकदमा लिखवाना चाह रहा दूसरा पक्ष। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर लगाई न्याय की गुहार। सीपी रघुवीर लाल ने दिए निष्पक्ष जांच के आदेश। S/43 रवींद्र नगर यशोदा नगर निवासी हूँ। मेरे द्वारा 12 तारीख को मेरे ऊपर जानलेवा हमला व मेरी पत्नी को ऊपर हमला व मेरे सालों के ऊपर हमला किया गया, जिसका CCTV फुटेज हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है, जिसकी कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की गई है, जिसमें कई लोगों के नाम है, जिसमें हमारा भाई है विवेक वर्मा और अन्य प्रकाश वर्मा और शान वर्मा, अंशुल वर्मा और बउआ अग्निहोत्री, जो बाहरी सब लड़के ला के हम लोगों को बहुत मारा है, सर फोड़ दिए हैं। इसके बाद ये कार्रवाई करने के बाद इसकी वाइफ ने, विवेक वर्मा की वाइफ ने, जो कि हमारे घर ही पे रहती है, हमारी बहू है, ये 1.5 साल शादी हो गई, उसमें उन्होंने वीडियो वायरल करी है कि मैंने छेड़खानी करी है। मैंने आज तक उसके साथ बात तक नहीं करी, तो छेड़खानी तो छोड़ दीजिए, मैं तो ये हमारी पत्नी अब मेरी बताएंगे, आज तक उसकी तरफ देखा तक नहीं। छेड़खानी की तो दूर की बात है। इसी बात के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ SSP ऑफिस, और जिसकी और मेरे साथ तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं वकील हूँ, तो ये बोला गया है कि वकील मारपीट करता, जबकि आज तक मैंने अपने घर पे बोर्ड तक नहीं लगाया कि मैं अधिवक्ता हूँ। इसके बाद पता नहीं, हर समय में मेरी माँ को जहर दे के मार दिया गया था, इन लोगों ने बचपन में मार दिया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि खाली करके चले जाओ मकान, और हमारे बाबा को बहुत मारते हैं। ये बहुत बुजुर्ग हैं, 82 साल से, ये 5 साल से ये अलग रह रहे हैं। इनको मतलब मार के भगा दिया गया। अभी आप शिकायत लेकर आए थे क्या? जी, शिकायत लेके उन्होंने बोला है, एसओ साहब को बोला है कि इनकी कार्रवाई फिर से करी जाए, और जो पक्ष में जो भी मतलब जो उचित कार्रवाई है वो करी जाए। मैं चाहता हूं कि जो मेरा कैमरा CCTV फुटेज है उसको आप बाकायदा चेक करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो सही है, मैं कहता हूं मैं गलत हूं, मेरे ऊपर जो मुकदमा चाहें वो आप लिख दें, है, मगर जो सही है आप वही उसी की विवेचना कीजिए। अब वहाँ के लोग जो है, हम ये कहना चाहते हैं, वहाँ के जो लोग हैं जो दूसरी पार्टी के हैं, वो कुछ नेता वगैरह ऐसे लोग का सोर्स है उनके पास, जिनका नाम मैं इस वक्त नहीं बताना चाहूँगा, उनका हाथ उनके ऊपर है। तो इस वजह से पुलिस कार्रवाई सही से मेरे ऊपर कर नहीं रही है। वो पूरी तरीके से उनको दबाव में लिए हुए हैं पुलिस वालों को। तो हमने कहा ठीक है, जो भी है, हमने कहा जो भी कार्रवाई है हमारी निष्पक्ष जांच की जाए। मेरे पास इसीलिए मैंने कैमरे लगवाए हैं। न्याय नहीं मिलता तो अब आगे न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग क्या, कोई ऑप्शन नहीं, घर से चले जाएंगे भाई छोड़ के, या ये कह रही है आत्महत्या कर लें, जैसे हम, मेरी माँ मर गई, कह रही तो हम भी मर जाएंगे। हमने कहा बहादुर बनो बस। क्या नाम है आपका? अर्चना सोनी। क्या है मामला? मामला ये मेरे ससुराल का मामला है, और मेरे देवर लोग हैं। मुझे 8 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि मैंने पहले शिकायत नहीं करी। ये सोचा कि घर का मामला है, वो घर पे ही निपट जाए, लेकिन इन लोगों ने इतनी हद तक पार कर दिया। इन लोगों ने मेरे साथ इतना जानलेवा हमला किया, कई बार इन्होंने मुझे छेड़छाड़ किया मेरे साथ। तो मैंने उस दिन ज़्यादा ही कुछ मामला बिगड़, मतलब हथियार वगैरह इन लोगों ने वो कर लिया, ईंटें पत्थर भी चलाए। तो मैंने बचाव खातिर मैंने अपने भाइयों को फ़ोन किया। मेरे भाइयों के साथ इन्होंने इतना मारपीट किया है, बहुत ज़्यादा, उनका सर फोड़ दिया। मेरे पति के ऊपर मेरी देवरानी मतलब लांछन लगा रही है। वो ये इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग घर छोड़ के यहाँ से चले जाएँ, यहाँ से चले जाए। कई बार उन्होंने धमकी दिया, मेरी सास को भी जहर खिला के मार दिया। वो कह रहे अगर तुम घर खाली करके नहीं जाओगी तो हम तुमको भी मार देंगे। क्या आरोप लगा रही है? देवरानी, मेरी सौतेली सास, मेरी ददिया सास बोली अगर तुम घर खाली करके नहीं जाओगी तो तुमको भी जहर खिला के मार दिया जाएगा। थाने में शिकायत करी आपने? शिकायत करी, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन से थाना है? थाना नवस्था। यहाँ अभी कहाँ पे हैं? कमिश्नर साहब? अभी कमिश्नर साहब के पास वो उन्होंने कहा है कि आपकी कार्रवाई होगी, और मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम मतलब 3 दिन से परेशान है, मेरी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसके बाद मेरे पति के ऊपर छेड़छाड़ का लगाया जा रहा है, कह रही कि वो मेरे जेठ शराब पी के मुझे गाली देते हैं, ताकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मतलब कह रही मेरे सीने में हाथ लगाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है ना मेरे पति कैसे हैं। फुटेज जो है, मैंने कहा कि इसको मतलब आप चेक करिए, तो वहाँ मना कर दिया गया, वहाँ देखा नहीं गया। मेरे पास सारे सबूत हैं उसके।
हम ये चाहते हैं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। नहीं, न्याय नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे, नहीं तो हम योगी जी के पास जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं होगा तो मैं अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ मैं आत्महत्या कर लूँगी। मेरे 4 साल का बेटा है, उसको भी मैं मार दूंगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी। No, yeah. Yes, yeah. How, yeah? Activa has advanced ISS, yeah. Advanced ISS. Advanced idling stop system. When the speed goes below 21, the engine automatically cuts off. The ISS light starts blinking as you glide. The fuel savings go up. And the moment you speed up again, the engine automatically restarts and you zoom off. Superb, yeah. It's Activa, yeah. माँ एक्स्ट्रा क्लास